सवाल बिहार को लेकर है, सवाल बिहार के अपराध को लेकर है और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में जो क्राइम है उसका हल योगी मॉडल से होगा। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ बिहार में अपराध की बहार है, हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर में कोई ना कोई वारदात हो रही है। कहीं तो गोलियां चल रही हैं, कहीं तलवारें चाकू निकल रहे हैं, दनादन वारदात हो रही है, हत्याएं की जा रही हैं, लूटपाट हो रही है। और इसके बाद नीतीश कुमार के सुशासन को कुशासन में बदलने की बातें जमकर हो रही हैं। विरोधी तो विरोधी, अब तो सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। बिहार में अपराध पर लगाम के लिए उत्तर प्रदेश की तरह योगी मॉडल को लागू करने की मांग कर रहे हैं। और ये मांग किसने की है ये मैं आपको बताऊंगी। ये मांग क्यों हुई है वो आंकड़ों के जरिए भी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार में बेकाबू अपराध से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में हत्या की एक और वारदात से हड़कंप है। ये नया मामला बिहार के नवादा में सामने आया है। बिहार का नवादा दहला है। 19 साल के युवक की यहां हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद शव को केमिकल से जलाने की कोशिश भी हुई है। नवादा में 12 जुलाई से लापता युवक का शव मिला है। ये बड़ी खबर है। 12 जुलाई से ये 19 साल का युवक लापता था। इसकी तलाश की जा रही थी, कहीं मिल नहीं रहा था और अब जाकर इस 19 साल के युवक का शव मिला है। हत्या कर दी गई थी युवक की और सिर्फ हत्या ही नहीं की गई बल्कि इसकी पहचान मिटाने के लिए शव को जलाने की भी कोशिश की गई। केमिकल से शव को जलाने की कोशिश की गई। वारदात सामे दिवरी गांव की बताई जा रही है, जहां युवक का शव बरामद हुआ है। मरने वाले युवक का नाम नीतीश कुमार है। 12 जुलाई की रात को अपने एक दोस्त के साथ गया था, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटा। घर वाले परेशान रहे, थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। नीतीश की तलाश शुरू की गई। अब उसका शव सुनसान इलाके में मिला। हत्या के बाद अपराधियों ने शरीर पर केमिकल डालकर शव को जलाने की कोशिश की ताकि पहचान न हो सके। पुलिस हत्यारों का सुराग ढूंढने में जुटी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो जिस तरीके से एक के बाद एक बिहार में हत्याएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, उसके बाद लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर कहां है नीतीश बाबू का सुशासन? कहां गया सुशासन? सुशासन गायब। अब कुशासन में बदल गया क्या सुशासन? क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है बिहार में। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या एक के बाद एक बीते 15 दिन में 24 मर्डर हो जाते क्या? और वो भी राजधानी पटना समेत बिहार का कोई शहर ऐसा नहीं है जो दहला ना हो इस तरीके की वारदात से। लिहाजा सवाल उठना लाजमी है, लॉ एंड ऑर्डर कहां है? सुशासन कहां है? और आइए अब मैं आपको विस्तार से बताती हूं कि इसी महीने मतलब जुलाई का ये महीना है और इसी महीने कैसे एक के बाद एक बिहार में शहर शहर हत्याएं हुई हैं। ये पूरा सिलसिलेवार आंकड़ा है, आपके सामने रख रहे हैं। 4 जुलाई पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। तलवार से काटकर 3 लोगों की हत्या 4 जुलाई को सीवान में की जाती है। 6 जुलाई नालंदा गोली मारकर युवक युवती की हत्या कर दी जाती है। 6 जुलाई को ही मुजफ्फरपुर में चाकू मारकर इंजीनियर की हत्या कर दी जाती है। 6 जुलाई को पूर्णिया में डायन होने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। 6 जुलाई को पटना में स्कूल संचालक अजीत कुमार की हत्या कर दी जाती है। 6 जुलाई को नालंदा में हिंसक झड़प में 2 बच्चों की मौत हो जाती है। 7 जुलाई मोतिहारी रंजिश में अजय यादव नाम के शख्स की हत्या। सिलसिला जारी रहता है। 8 जुलाई भागलपुर सद्दाम नाम के शख्स की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 10 जुलाई जहानाबाद खेत में सो रहे बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है। 10 जुलाई को पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या कर दी जाती है। 11 जुलाई पटना में कारोबारी विक्रम झा की हत्या। मतलब सोचिए, बिहार की राजधानी पटना वो लगातार दहल रही है। 12 जुलाई नालंदा गृह जिला मुख्यमंत्री का जमीन विवाद में नर्स की गोली मारकर हत्या। 12 जुलाई नालंदा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 13 जुलाई पटना वकील जितेंद्र कुमार की हत्या कर दी जाती है। 15 जुलाई है आज, नवादा 19 साल के युवक की लाश मिली है
जो 12 जुलाई से लापता था, और ये एक के बाद एक वारदात जिससे बिहार दहल रहा है और बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान